Hello everyone, I am Shruti Tandon, Assistant Professor at Access Colleges. Today I am here to introduce you to accounting. Meaning of accounting. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing and reporting of transaction with the aim of showing the financial health of an entity, a business entity, a club, a charitable organization, etc. This meaning says that accounting is a kind of art. So here first we will focus over art. First we will focus over art. Art, what is the meaning of art? Art is a way of doing anything. That is a way, process of doing anything. So we can, in other words, we can say that accounting is a process. किस चीज़ का process है ये? Recording, classifying, summarizing and reporting. अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर बीइंग परफॉर्म्ड इन अ बिजनेस. एक बिजनेस रन होता है, वहाँ पे परचेज, सेल्स, पेमेंट, सैलरी पेमेंट, रेंट पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट. देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर बीइंग मेड बाय द बिजनेस एंटिटी. वो एंटिटी अपने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है. आफ्टर रिकॉर्डिंग इट, what business company do? They just classify all the accounts. हर एक अकाउंट से रिलेटेड कितना बैलेंस है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई किया जाता है. एक पर्टिकुलर अकाउंट से एसोसिएटेड ट्रांजैक्शंस को एक प्लेस पे मेंटेन किया जाता है. अनदर अकाउंट्स रिलेटेड आइटम्स विल बी मेड एट अनदर प्लेस. नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग. आफ्टरवर्ड्स जितने भी बैलेंसेस होते हैं उन सारी बैलेंसेस की समरी प्रिपेयर की जाती है एंड दैट समरी विल बी रिपोर्टेड टू द हायर अथॉरिटी बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिपोर्ट all the things whatever being recorded, whatever things are being classified, summarized to the higher authority. सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज और रिपोर्ट करने के बाद they just show the financial health of an entity. Financial health means how this business entity is working. And if we say business entity, so that is not, accounting is not only limited with business entity. There are some other entities like club, charitable organization and other entities, they do use accounting. अकाउंटिंग खाली सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंटिटी नहीं यूज़ करती है. यहाँ पे बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, दोज यूज अकाउंटिंग. Another way of defining accounting is accounting may be defined as a body of principles and convention as well as an established general process for capturing financial information related to an entity, resources and their use in meeting the entity's goal. So here it says principles and conventions. In last slide we have studied that accounting is a process, a way of doing anything. But किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए वी डू नीड सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन. सो एट द सेम टाइम वी डू से दैट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस नहीं है, ये भी बताते हैं कि व्हाट आर द रूल्स विच वी हैव टू फॉलो फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग. किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है. तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंप्राइज करता है, दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग. Why do we use this process? Ultimate aim is to financial information. Financial informations को हमें identify करना है, उन्हें summarize करना है और उससे entity की goal से meet out करने के लिए collect करना है. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल क्या होता है? दे आर हैविंग नंबर ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसेट.
उस एसेट को अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो उस यूसेज को मैक्सिमाइज करना ही एंटिटी का गोल होता है। अगर हमें किसी भी एसेट के यूसेज को मैक्सिमाइज करना है, सो वी मस्ट हैव द आइडिया बिहाइंड ईच एंड एवरी यूसेज ऑफ दिस एसेट। हमें सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास मेंटेन होनी चाहिए, तभी व्हाट वी कैन डू, अल्टीमेट एम कैन बी अचीव्ड बाय अस। तो ये एंटिटी का गोल है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके यूसेज को अच्छे से मैक्सिमाइज किया जाए। दैट्स व्हाई वी यूज द अकाउंटिंग। Here I have taken one definition which is given by American Accounting Association. According to this definition, accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by the users of the information. Of course, the ultimate aim of management is to take the decision. Decision must be informed. मैनेजमेंट का वर्क क्या होता है? फाइनली डिसीजन लेना, किस स्ट्रैटेजी को ऑप्ट किया जाए, पर उस स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करने के पीछे व्हाट आर द प्रॉफिट, व्हाट आर द गेन्स ओवर विद इट, और क्या लॉसेस हो सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी डिसीजंस को अल्टीमेट सक्सेस तक पहुंचाना है तो हमारे डिसीजंस मस्ट बी बैक्ड बाय डेटा। एंड फ्रॉम वेयर वी डू गेट डेटा? विद द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग को अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने एक प्रोसेस की तरह डिफाइन किया है, जो प्रोसेस स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहाँ पे कंडक्ट हुआ, और जैसे ही वो कंडक्ट हुआ उसको मेजर करना इन टर्म्स ऑफ कैश। वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ कैश और उसको फाइनली कम्युनिकेट करना ताकि हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैन मेक अ प्रॉपर डिसीजन। Now I am coming over features of accounting. Now we will try to understand what is the nature of accounting. The first nature is art as well as science. These two terms are being used in management number of times. Why do we use these two terms? Actually, the art always consists of process. Art का मतलब होता है किसी काम को करने का एक तरीका। उस तरीके को जब हम स्टडी करते हैं दैट विल कम अंडर आर्ट। साइंस कंप्राइजेज डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। साइंस क्या बताता है? हम उस वर्किंग को कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड उस वर्क को करने के तरीके के पीछे व्हाट आर द रूल्स विच वी आर गोइंग टू ऑप्ट। सो वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज नॉट ओनली आर्ट, it is itself a science. Why science? Because there are number of rules which we do follow when we prepare accounts. तो सिर्फ और सिर्फ आर्ट नहीं है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आर्ट वर्क को परफॉर्म करने का तरीका है, रिकॉर्डिंग समराइजिंग करने का तरीका है, पर उसके साथ साथ उसको करने से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन की स्टडी है दैट विल ऑल्सो कम अंडर अकाउंटिंग। सेकेंड सेज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस only. That says कि we are not going to give any importance over non-financial transaction. I would like to explain this with an example. मैं इसको आपको एक example देना चाहूँगी. If in our organization there are human resources, those who are very efficient, हमारे यहाँ जो employees हैं they are very efficient, बहुत hardworking हैं, पर इस हार्डवर्क को अगर हम मेजर नहीं कर सकते कैश के टर्म्स में, सो वी कैन नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन अकाउंट्स। हाँ, इम्पॉर्टेंट बहुत है, दिस इंफॉर्मेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल, और साथ ही साथ इस तरह की एक्टिविटी अगर हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इट विल टेक अप टू अ हायर साइड। बट स्टिल अगर चीज़ों को फिनेंशियल टर्म्स में हम मेजर ही नहीं कर सकते तो उनकी हम रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जैक्टली what is the unit which we take up? As I have told you, financial transaction only. So financial transaction, those which are measurable,
और किस मेजरेबल यूनिट में? नॉट एनी अदर यूनिट, मनी। मनी की फॉर्म में जितनी भी चीज़ें मेजरेबल हैं उन चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंटिंग में। नेक्स्ट कम्स फोर्थ पॉइंट, दैट सेज क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाई करता है ट्रांजैक्शंस को, उनकी समरी प्रिपेयर करता है। देन कम्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। ओनली रिकॉर्डिंग इज़ नॉट इनफ, रिकॉर्ड कर लिया, समराइज कर लिया, फिर हमें उसमें से क्रक्स फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली व्हाट दीज इंफॉर्मेशंस टेलिंग अस। सो आपके पास डेटा है, पर उस डेटा को अगर आप एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, देन यू कैन रीच ओवर अ कंक्लूजन। आपके पास एक अकाउंट प्रिपेयर्ड है, दैट मीन्स यू आर हैविंग द डेटा। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कैन अंडरस्टैंड, वी विल कम टू नो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। अब प्रॉफिट हुआ तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इफ़ देयर इज़ लॉस, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इस तरह का इंटरप्रिटेशन करना भी किस स्ट्रीम में आता है? दैट विल कम अंडर अकाउंटिंग। एंड लास्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। सिर्फ एनालिसिस कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया और अल्टीमेटली आपने इंफॉर्मेशन खाली अपने तक रखी, तो उस इंफॉर्मेशन की कोई यूटिलिटी नहीं है। सिंस द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड to the users. There are number of users. अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन यूज़ करने के लिए there are number of persons. सबसे पहले तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट those who are going to take up the decision, उनके decisions must be backed by the informed judgment. तो उनको जजमेंट लेने के लिए पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओनर हु हैज़ इन्वेस्टेड हिज और हर मनी, उनको बहुत रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन की। साथ ही साथ अदर पार्टीज लाइक बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सो देयर आर नंबर ऑफ यूजर्स। तो वी हैव टू कम्युनिकेट द रिजल्ट टू ऑल द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। In this slide, you can see two files, that is accounting and bookkeeping. Sometimes we do use these two words interchangeably, but these two words are not similar. Now we will try to identify what is the difference between accounting and bookkeeping. In this I have taken the meaning of bookkeeping. Bookkeeping is the process of keeping track of every financial transaction made by a business firm from the opening of the firm to the closing of the firm. Depending on type of accounting system used by the business, each financial transaction is recorded based on supporting documentation. So bookkeeping is all about recording the transaction. क्या करना है bookkeeping में? That only deals with recording the transaction. When firm opens, जैसे ही firm start होती है, जैसे ही firm close होती है, तो जितने भी over the day, over the period of time जितने भी transactions होते हैं उन्हें simply record कर लेना है। Recording कैसे करना है? Recording must be backed by some of the principles. ऐसा नहीं है कि किसी भी method से record कर लिया, no, this could not be acceptable. So it must be recorded on the basis of principles, and then whatever recording we are going to make, that will be supported by the documentation. Documentation means आप एक entry कर रहे हैं, you just want to record a transaction that you have purchased a machinery, आपने entry कर दी। पर if you have purchased a machinery, you must be having any voucher. आपके पास कोई ना कोई वाउचर होना चाहिए, कोई ना कोई रिसीट होनी चाहिए. सो दिस रिसीट, दिस वाउचर विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ डॉक्यूमेंट. कोई भी रिकॉर्डिंग की जाती है, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, विदाउट डॉक्यूमेंट वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनी एंट्री. सो we can say that bookkeeping is all about recording the transaction by using basic documents.
Now this picture shows the major area is taken by accounting. If we take up the process of accounting, bookkeeping takes up a very small portion. Bookkeeping only deals with recording as we have understood. तो इसका पोर्शन बहुत छोटा है. Accounting is all over a broader part. So if we want to explain what is the importance of bookkeeping, so it plays a very short role. This picture shows the process of accounting: recording, classifying, summarizing, reporting, analyzing, interpreting. So here we can see that this is the first step, this is the second step, this is the third step. Here we come over fourth, fifth and sixth. So first step is recording. Only first step deals with bookkeeping. ये जो पहला स्टेप है ये आपका बुककीपिंग से रिलेटेड है. फर्दर स्टेप्स जो हैं these are related to accounting. In a broader sense, we take up recording as a part of accounting. Whenever we study accounting, जब भी हम accounting study करते हैं तो we just take it like a part of accounting. But अगर short में हमें explain करना है तो what we can say, bookkeeping is something which is excluded from accounting and that only consists of recording part. Process का खाली first step is related to bookkeeping and other steps are related to accounting process. In this slide I have taken the difference between bookkeeping and accounting. So on the basis of definition, we can say that bookkeeping is only deals with recording process and accounting will be dealing with summarizing, interpreting and communicating. So bookkeeping is associated with only recording. Then accounting is what? It deals with making the summary, then identifying, interpreting, उसको interpret करना, data को find out करना कि क्या problem है, उसको identify करना, उस data में से output find out करना, and after that it must be communicated, the financial data of organization. So this will come under the purview of accounting. On other basis, decision making. On the basis of bookkeeping, we cannot make any kind of decision. Transactions खाली रिकॉर्ड कर लिए, उसके बेसिस पे हम किसी तरह के डिसीजंस पे नहीं पहुंच सकते. हाँ, accounting will tell us, will interpret the data, analyze the data, and after analysis and interpretation will come to know some of the main information. And once we have some of the main information, that main information will help us to make a proper decision. So we can say that bookkeeping will not help us in making decision, but accounting itself will help us in making the decision. Next is preparation of financial statement. Bookkeeping doesn't deal with financial statements. Bookkeeping में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग की जाती है. तो financial statement का preparation कहाँ होता है? Financial statement का preparation होता है accounting में. Financial statement, if we describe this term financial statement, we can say that profit and loss account and balance sheet. And nowadays cash flow is also a very important financial statement. So these three statements are being prepared in process of accounting. Recording is done in the bookkeeping, but financial statements are being prepared in accounting. Next comes analysis. बुककीपिंग में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है तो एनालिसिस का कोई रोल है ही नहीं. एनालिसिस का रोल होता है अकाउंटिंग में, where we analyze the data. Then comes persons involved. The person who is involved in the process of bookkeeping is known as bookkeeper. The person who deals in bookkeeping will be known as bookkeeper. A person who deals with accounting process will known as accountant.
Next comes determining financial position. We cannot determine financial position on the basis of bookkeeping. हम लोग कुछ भी आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, because that is only a first step. If we want to determine the financial position, if we want to know what is the level of assets in the organization, what is the level of liability in the organization, that can be known to us with the help of accounting. Next comes level of learning. Till now we have understood bookkeeping is a simple process and accounting is, as compared to bookkeeping, complex process. So if any process is simple, so learning level could be low, but at the same time the person who will perform the accounting, he must be having more idea related to accounts. So level of learning will be higher in case of accounting and it will be low in case of bookkeeping. Here I am going to explain what are the various advantages of accounting, why we do prepare different accounts. The first advantage of accounting is complete and systematic record. We cannot remember each and every transaction. There are a number of transactions which are being done in any organization, and whole day, if there are a number of transactions which are being performed, we cannot remember. So we have to note it down, we have to record somewhere for future information. If we have purchased something on credit, हमने क्रेडिट पे लिया है, तो हमें ये रिमेंबर करना ज़रूरी है किससे हमने क्रेडिट पे लिया है, किस अमाउंट को हमने क्रेडिट पे लिया है. In the similar way, if we have given any person credit, तो we should remember it. There are a number of transactions. जब पहले के टाइम होता था तो छोटे बिजनेसेस होते थे, उस टाइम पर छोटे बिजनेसेस में बड़ा इजी होता था चीज़ों को रिमेंबर करना. बट नाउ अ डेज things are complex, industries are taking up in a new role, so industries are being complex, that's why accounting itself has become very complex. Record maintain करने के लिए we do need accounting. Second comes determination of selling price. Determination of selling price, if we sell out any product, so we must know the cost of the product. For determining the sale price, you must be knowing the cost of the product, that time you can determine the sales price. So for this purpose, we must have informations related to accounting. Next comes valuation of business. किसी भी बिजनेस को हम कैसे वैल्यू करते हैं? किसी भी बिजनेस को वैल्यू करने के लिए हमें उसकी असेट्स को मेजर करना होता है, उसकी लायबिलिटीज़ को मेजर करना होता है. किसी बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं? अगर बिजनेस के पास बहुत ज़्यादा एसेट है तो वी कैन से दैट दिस बिजनेस इज़ हैविंग अ गुड वेल्थ. अगर बिजनेस के पास बहुत ज़्यादा आउटसाइड लाइबिलिटी है, बहुत लोन ले रखा है, तो वी कैन से दैट हेल्थ ऑफ बिजनेस, फिनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस इज़ नॉट गुड. तो अगर हमें वैल्यू करना है किसी बिजनेस को, वी कैन वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स. नेक्स्ट कम्स हेल्प्स इन रेजिंग लोन. That is helpful in raising loan. When you will go to any organization like bank or any other financial organization, they will look into your financial information. अगर आपका business एक सही level से profitable है, then only banks will be interested in providing you loan. तभी आपको loan provide किया जाएगा. अगर आपका business उतने अच्छे से perform ही नहीं कर रहा, तो loan रेज करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो वंस यू आर गोइंग फॉर रेजिंग द लोन, यू मस्ट बी हैविंग प्रॉपर अकाउंट्स. देन एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ. नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एट द सेम टाइम नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स. जब ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लोगों से आप ट्रांजेक्ट करते हैं, उस टाइम पे डिस्प्यूट भी उतने ही ज़्यादा होते हैं. तो उन डिस्प्यूट को अल्टीमेटली सॉर्ट आउट करने के लिए वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ कोर्ट, और उस कोर्ट में एविडेंस की तरह यूज होते हैं हमारे अकाउंट्स. देन इन कंप्लायंस ऑफ लॉ, नॉट इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बट all the big organizations are being guided by government as well as some other authorities. They have to prepare accounts. Accounts prepare करना legally important है.
यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस रहती हैं, बिकॉज यू नीड टू पे टैक्स। आप टैक्स पे करते हैं तो टैक्स पे करने के लिए आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए, व्हाट वाज द इनकम बिहाइंड इट फॉर विच यू आर गोइंग टू पे टैक्स। तो जब आप टैक्स पे कर रहे हो तो उस टैक्स को किस इनकम पे कर रहे हो, उस इनकम का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। सो दिस विल कम अंडर इन कंप्लायंस ऑफ लॉ। देन कम्स फैसिलिटेट ऑडिट। फैसिलिटेट ऑडिट, ऑडिट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग द अकाउंट्स। जब अकाउंटिंग जहाँ पे फिनिश होती है एट सेम प्लेस, ऑडिटिंग विल गेट स्टार्टेड। अकाउंटिंग में वी डू प्रिपेयर ऑल काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, वी रिपोर्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, पर तब भी हमें ये जज करना होता है कि हमने ये जो प्रोसेस किया है या द पर्सन हु वॉज इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग, दैट पर्सन हैज़ डन हिज रोल प्रॉपरली। फॉर दिस पर्पज़ वी हैव टू गो फॉर ऑडिट। ऑडिट में आपका चेकिंग होती है आपके अकाउंट्स की। तो वंस यू आर प्रिपेयर्ड विद अकाउंट्स देन ओनली दीज कैन बी वेरीफाइड। नेक्स्ट इज इफेक्टिव management. Effective management, of course the role of management is to take decision. Ultimate role क्या है management का? Decision. Decision will be guided by, will be supported by information, and from where related to financial health of any business we must get information from accounts. So accounting will provide us informed judgment. Here till now we have discussed lot related to what is accounting, what are the various activities which we do perform in accounting, what are the advantages of accounting. But every good thing has some limitation. Here we are going to discuss what are the limitations which this accounting has. First is recording only monetary transaction. ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है पर सारी इंफॉर्मेशंस रिकॉर्ड नहीं करती, उन्हीं इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करती है जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल हैं। तो अगर आप खाली मॉनेटरी टर्म्स के मेजरेबल कंटेंट को ही रिकॉर्ड करते हैं, अदर पार्ट को इग्नोर करते हैं, तो वी कैन से दैट वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन. Earlier I have taken an example that our human resource is very much efficient, but we cannot record this information because it cannot be measured in terms of money. So once it is cannot be measured in terms of money, we cannot record in accounting. So that is the biggest limitation of accounting. Then comes time value of money. Time value of money says that whatever thing we are going to purchase by spending 100 rupees today, we'll have to spend more in future time. आज 100 rupees में अगर आप किसी आइटम को परचेज कर सकते हैं, आफ्टर 6 months if you will go to purchase the same item, you will have to pay more. That means value of money has declined. पर अकाउंटिंग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं रखती. अकाउंटिंग इस चीज़ को ध्यान नहीं रखती कि जो मनी हमने स्पेंड किया था वो मनी की वैल्यू आज चेंज हो चुकी है. नेक्स्ट कम्स रिकमेंडेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स. आई टोल्ड यू दैट इज़ अ प्रोसेस. किसी भी प्रोसेस को करने के लिए देयर आर डिफरेंट मैथड्स विच आर बीइंग ऑप्टेड. बहुत से मैथड्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं. यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट मैथड्स हैं एंड वी हैव टू डिटरमाइन विच मैथड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो उस केस में कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है कि अगर हमने सही मैथड नहीं फॉलो किया, सो वी कैन से दैट वी कैन नॉट गोइंग टू गेट द प्रॉपर रिजल्ट. नेक्स्ट इज restraint of accounting principle. We have to just only consider accounting principle. Accounting principle से beyond जाके हम किसी भी तरह की वर्किंग को नहीं परफॉर्म कर सकते और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं होने से वी कैन नॉट प्रिपेयर अ प्रॉपर अकाउंट्स. There are few more points in limitation. Next is recording of past event.
इट ओनली डील्स विद पास्ट, जो हो चुका है उसको रिकॉर्ड करना, पर क्या होगा फ्यूचर में इस चीज़ का आइडिया हम अकाउंटिंग में नहीं लगा सकते. वी कैन नॉट फोरकास्ट एनीथिंग, बट नाउअडेज द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ बिजनेस वांट दिस काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी टू, जिसके हम फोरकास्ट कर सकें कि फ्यूचर में व्हाट कुड बी द लेवल ऑफ डिमांड, व्हाट कुड बी द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट कुड बी द लेवल ऑफ salary of employees. So if we want to predict the future data, we cannot rely on accounting, because accounting deals with past data. Next comes allocation of the problem. Allocation of problem deals with here we have to allocate the resources. कितना रिसोर्स किस डिपार्टमेंट को दिया जाए, ये चीज़ हमें अकाउंटिंग की हेल्प से प्रॉपर नहीं पता चलती है, बिकॉज अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज और जिन्हें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को कितना प्रॉपर हम कर पाते हैं, दैट कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट इज मेंटेनिंग सीक्रेसी. मेंटेनिंग सीक्रेसी सेज दैट कि वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सीक्रेट. हमें सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सीक्रेट रखने चाहिए, पर since there are number of persons involved in accounting, so we cannot maintain the secrecy of accounting. जितने लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उस फर्म के उतनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सीक्रेट तो नहीं रह पाएंगे. And next is the tendency for secret reserve. The tendency for secret reserve says that कि अगर हमने ज़रा सा भी मैनिपुलेशन किया नंबर्स में, अकाउंट्स में, if sometimes accounting persons do little bit of manipulation, उस केस में क्या होता है, secret reserves generate हो जाते हैं, which must be avoided. So these all are the things which I wanted to share with you. I have tried to introduce you to accounting. What is accounting? How it is different from bookkeeping? What are the various advantages of accounting? And what are the various limitations of accounting? Thank you.